हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको ऐड करना बताया था कि हम ऐड कैसे करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे सिखा सकते हैं अपने बच्चों को बहुत इजी तरीके से। तो आप मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा। चलो देखते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे सिखा सकते हैं अपने बच्चों को। मैंने यहाँ पे हैंड बना रखा है। इसका मतलब ये है कि बच्चे को बोलिए कि आप जैसे हमारे हाथ है, हमारे एक हाथ में वन हैंड में 5 फिंगर होती है और 5 फिंगर हमारे हाथ में है और 5 मान लो 5 एप्पल हमारे हाथ में है। तो सपोज़ करिए आप बच्चे को बोलिए कि अदर पर्सन ने हमसे, यानी कि जैसे कोई यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, उसने आपसे 2 एप्पल मांग लिए। ये आप बच्चे को समझाइए, एप्पल मांग लिए है तो बच्चे के पास कितने एप्पल बचेंगे। तो आपको बताना है कि आपको बच्चे से कहना है कि आपने ये एप्पल इस पर्सन को दे दिया, तो मेरे पास कितने बचे, ये 1 2 3। तो हमारे पास कितने बचेंगे वन हैंड में, 3 एप्पल। तो ये 2 फिंगर के जो एप्पल हैं हमने इस पर्सन को दे दिए और जो 3 बचे हैं हमारे हाथ में 1 2 3, ये इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत इजी तरीका है मैं बच्चे बताने का कि कैसे हम बता सकते हैं कि माइनस कैसे होते हैं। ऐड मैंने आपको बताया था, आज मैं आपको सब्ट्रैक्शन बता रही हूँ। सब्ट्रैक्शन हम एक तरीके से और करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 5 लिखा है और 3 लिखा है, हमने यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 5। तो नीचे कितने लिखा है 3। तो हम ये भी करते हैं कि हमने यहाँ पे 3 लाइन्स को कटवा दिया। तो क्या होता है ना, लाइन्स को कटवाने के बाद 5 में से 3 कट गए तो कितने बचे 1 2। तो 2 इज़ आंसर। ये इस तरीके से भी माइनस होते हैं और समझाने के लिए इस तरीके से भी हम माइनस करवाएंगे। तो ये समझिए आप कि मैंने आपको कैसे बताया है। इसी तरीके से हम ये सारे कर लेंगे। जैसे 4 लिखा है 1 2 3 4 लाइन वो कट करेंगे 1 2, ये हमने यहाँ 1 लिख दिया। 5 है तो 5 है तो 0 हट जाएगा, 0 कट 0 आ जाएगा। 3 है और 1 है, 1 2 3 1। लेकिन ये मेथड अच्छा है, बच्चों को बहुत इजी लगता है। लेकिन ये हम जैसे छोटे में तो बच्चों को बता रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाते रहेंगे उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी आने लगी, क्योंकि इसमें अभी ये वंस के, ये जो अभी हम माइनस कर रहे हैं ये वंस के हैं। फिर थोड़े दिनों के बाद हमारे टेंस पे आ जाते हैं, इधर भी आ जाता है, तो फिर इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है कि हम कैसे करें, है ना। तो इसी चक्कर में हमें अपने बच्चों को शुरू से ही समझा के माइनस करवाना है कि कैसे माइनस होता है, उसी हिसाब से बताना है। तो 2 है तो 0, 1 2 3 4, 1 है तो 1, यहाँ पे कट गया 3। कैसे करेंगे, हमारे वन हैंड है, इसमें हमारे पास एप्पल है 1 2 3 4 5। ये 5 एप्पल है हमारे पास। तो 5 एप्पल्स में से हमने ये 2 एप्पल किसी को दे दिए, तो हम पे कितने बचे हैं 1 2 3 एप्पल। इसी तरीके से अगर मान लो 4 2 लिखा है तो 4 5 नहीं है तो 4 करेंगे, और 2 है तो 2 एप्पल को हमने किसी को दे दिया, तो कितना आंसर हुआ हमारा 1 2। तो इसी तरीके से आंसर इज़ 2। इसी तरीके से हमें अपने बच्चों को माइनस बताने हैं। हमें उनको मतलब ऐसे नहीं बताना है कि ये बार बेटा हमने 5 लिखा है, ये काट पीट दो हो गया। नो, इट इज़ रॉन्ग। राइट इज़ हम उनको अच्छे से समझाएं, उन्हें बताएं कि कैसे क्या करना होता है माइनस में। जैसे ऐड हम बताते हैं बच्चों को, उसी तरीके से हमें माइनस ही बताना चाहिए, लेकिन समझा के बताना चाहिए और समझ के। क्योंकि अगर हम ऐसे उनको शुरू से ही हैबिट कर देंगे, हैबिट डाल देंगे इनको ऐसे करने हो ऐसे करो, तो क्या होगा ना, जो जैसे फर्स्ट में जाएंगे, सेकंड में जाएंगे,
थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाएगी। आप शुरू से ही नर्सरी में स्टार्ट नहीं होते हैं, बट ये यूकेजी में स्टार्ट हो जाते हैं ऐसे वाले। तो आप यूकेजी में जब जाए तो बच्चा स्टार्टिंग में ही अगर समझ के ये काम करेगा तो उससे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। मैं आपके साथ नर्सरी, केजी, यूकेजी, फर्स्ट का सिलेबस भी बताऊंगी कि उसमें सिलेबस होना क्या चाहिए, सिलेबस में क्या क्या होना चाहिए। उसी हिसाब से आपने बच्चों को भी पढ़ाना, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, स्कूल बंद है और ट्यूशन भी बंद है, बच्चे पढ़े कैसे हैं? कुछ तो करना पड़ेगा पढ़ने के लिए ना। तो इसी तरीके से आपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको समझाओ कैसे करना है, तो वो समझ जाएंगे। तो अब ये मेरे माइनस हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।